लॉकडाउन ने मजदूरों के सामने परिवार के भरण पोषण की समस्या को पैदा कर दिया है। कामगारों को काम नहीं मिल रहा तो सरकार के दावे इनके लिए खोखले साबित हो रहे हैं। काम की तलाश में भटकते दिहाड़ी मजदूर और सरकारी दावों की पोल खोलती ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें अररिया के चांदनी चौक की हैं। सालों से मजदूर सुबह से ही काम ढूंढने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। इस बाजार से आवश्यकता अनुसार जरूरतमंद मजदूरों को अपने साथ काम करवाने के लिए ले जाते हैं और दिन भर किए गए काम के बाद मिले मेहताना से इनका परिवार चलता है। लेकिन कोरोना काल में दिहाड़ी मजदूर अपने परिवार का पेट कैसे पालें, ये बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है। सैकड़ों की संख्या में आज भी मजदूर काम की तलाश में पहुंचते हैं, लेकिन इक्के दुक्के को छोड़कर अधिकांश मजदूरों को काम नहीं मिलने की वजह से वापस खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। गांव में काम कैसे मिलेगा? काम तो मिल ही नहीं रहा है गांव में। हम चौक चौराहे पे अररिया जिला हम यहाँ पे आते हैं चांदनी चौक पर। काम मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते हैं तो बिना पैसे के हम गांव घर चले जाते हैं और फिर बीवी बच्चे सब वैसे के वैसे भूखे प्यासे रह जाते हैं। सर अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ, आप लोग काम के लिए आते हैं अररिया। लेकिन लॉकडाउन लगा हुआ है सर, अगर हम घर में बैठ जाएं तो फिर हमारे बीवी बच्चों के राशन पानी या फिर साग सब्जी कैसे लाएंगे सर? अगर सरकार जो मनरेगा के तहत काम के लिए बोला है वो काम नहीं मिल रहा आप लोग को? कोई काम नहीं मिल रहा है सर। और बाकी सरकार यूँ भी कह रहे हैं कि 2000, 1500, 500 हम लेबर कार्ड पर भेजेंगे। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि हम अपना पासबुक का पूरा डिटेल दे सकते हैं सर कि हमारे खाते में कितने पैसे आए हैं, हम किस क्लास के आदमी हैं और हमें कितना सुविधा मिल पा रहा है। मैं जबान से क्या आपको झूठ बताऊं? लेबर कार्ड बना हुआ आप लोग का? जी हाँ सर, हमारा कार्ड बना हुआ है। लेकिन अब तक काम नहीं मिला? इंडाबाजी मिला हुआ है सर, लेकिन हम लोग का काम नहीं मिलता यहाँ पे। उसके बाद हम लोग का भी कैसे क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे कुछ सोचते हैं सरकार को कुछ करे। यहाँ पे जो काम करने आते हो तो क्या काम मिल रहा है? नहीं मिलता है, घूम के घर जाते हैं। हम पहले मिलता था काम? पहले मिलता था। कितना रुपया रोज मिलता था यहाँ पे? 350 मिलता था। कब से लॉकडाउन हुआ है घूम घूम के घर जाते हैं। डेली आते हो? डेली आते हैं। कहाँ से आते हो यहाँ और कितना आना जाना पड़ता है? होशियार गाँव से आते हैं, यहाँ से 13 किलोमीटर है, 26 किलोमीटर अप डाउन है। साइकिल चला के आते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है राकेश कुमार। वहीं कोरोना काल में दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए राज्य सरकारों ने काम दिलाने की घोषणा की थी, लेकिन राज्य सरकार के घोषणा के अनुरूप अभी तक इन लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ग्रामीण जनप्रतिनिधि और अधिकारी मनरेगा के तहत कामगारों को काम उपलब्ध कराए जाने का दावा कर रहे हैं। हमारे अररिया प्रखंड में कुल 30 पंचायत है और सभी पंचायतों में वर्तमान में योजना चल रही है। जो नियमित मजदूर यहाँ के मनरेगा मजदूर हैं उनको तो लगातार काम दिया जा रहा है, और जो वर्तमान समय लॉकडाउन में जो प्रवासी मजदूर जो हमारे यहाँ आ रहे हैं उनसे संपर्क कर उनको काम की आवश्यकता है तो उनको अविलंब काम दिया है। चूँकि पंचायतों में निरंतर 4-5 स्कीम ऑनगोइंग रहता है, और अगर कहीं भी स्कीम अगर प्रवासी मजदूर अगर लोग ज़्यादा काम मांगते हैं तो हम लोग अविलंब उस नई योजना खोलकर उनको समय काम उपलब्ध करा रहे हैं। वर्तमान में जैसे कि पोखर, सड़क और कुछ प्लांटेशन का भी स्कीम चल रहा है, वहाँ भी वन पोषक के रूप में उनको नियुक्त किया जा रहा है। तो इन सब योजनाओं में चालू करके उनको काम दिया जा रहा है। कहीं ऐसा नहीं है कि कोई अगर काम मांगते हैं तो उनको अविलंब काम हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। क्या नाम है सर अपना? सतीश कुमार सिंह। किस पद पे? कार्यक्रम पदाधिकारी प्रखंड अररिया। बहरहाल सरकार और सिस्टम प्रवासी कामगारों को काम मुहैया कराए जाने को लेकर कोई भी दावे कर रहे हों, लेकिन सच्चाई ये है कि कोरोना के इस काल में कामगारों के सामने काम का संकट उसे आर्थिक रूप से निर्बल बना रहा है। अररिया से राकेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।